हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सितंबर 2025 में निर्णय दिया गया था, एक आदेश दिया गया था, जो उसके दायरे में आते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं वो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे ताकि उनको सही जानकारी मिल सके और आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था ना कि 2 साल के अंदर अंदर जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, वो किसी भी राज्य के हों, ऑल ओवर इंडिया जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था कि 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है भाई, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। ठीक है ना? और जिनकी सर्विस 5 साल केवल बची है, बस उनको छूट दे दी गई है। तो अब देखिए, वही आदेश रिपीट किए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा। अभी तक तो ये हो रहा था कि राज्य सपोर्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि छूट मिल जाए पूरी, लेकिन अब राज्यों के द्वारा भी उसी आदेश को रिपीट किया जा रहा है और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने ऐसे अध्यापक हैं जो इस दायरे में आते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अभी हाल ही में एक राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई और एक लेटर जारी किया गया। हालांकि वो लेटर नहीं था मेरे पास, यहाँ पर नहीं लगाया जा सका। ठीक है ना? तो ये जो न्यूज है ना वो एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। और एमपी में ये कहा गया है कि जो है दो 2 साल वाला जो था ना, वही टाइम यहाँ पर भी दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। ठीक है ना? डीपीआई के द्वारा दिया गया है कि 2 साल के अंदर अंदर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए। ठीक है ना? तो जो ऐसे अध्यापक हैं जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, 2011 के पहले के ही हैं, क्योंकि उसके बाद वाले में है ही सबके पास, तो ऐसे अध्यापक इस दायरे में आएंगे। यदि देखिए, इन्होंने भी सेम टू सेम वही चीज कही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, यहां ध्यान से देखिए, सेम वही लाइन लिखा गया है कि अगर ऐसा होता है कि उनके पास नहीं होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, तो ऐसे टीचरों को स्वयं सेवानिवृत्त होना पड़ेगा अथवा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। ये आदेश कहां का आया है? ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है ना? अब यहां पर फिर वही बात आती है कि क्या सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, अगर वो अध्यापकों के पक्ष में है तो अभी तक इस पे कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्ष क्यों नहीं रखा गया? हालांकि कुछ पुनर्विचार याचिकाएं पड़ी हैं राज्यों के द्वारा, लेकिन वो भी अभी बंद बक्से में चली गई है, उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और धीरे धीरे समय जो है वो बीतता ही चला जा रहा है। ठीक है ना? अब अगर केवल एमपी की बात करें तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख अध्यापक हैं जो इसके दायरे में केवल मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। ठीक है ना? हर एक राज्य में ऐसे अध्यापक हैं जो इसके दायरे में आएंगे और धीरे धीरे अब क्या होगा, उन सभी राज्यों में इस तरीके की चीजें होने लगेंगी। हालांकि एमपी की बात करें तो एमपी टेट अभी उम्मीद है कि जुलाई अगस्त के आसपास में होगा और यहां पर भी विचार किया जा रहा है कि टीचरों के लिए कुछ विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट निर्देश इसके बारे में भी नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना? अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि क्या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, क्या वो सही है। तो देखिए, बात यह है ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद ही निर्णय ये रहता है कि खेल के दौरान या खेल समाप्त हो जाने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कैसे हो गया कि बीच में खेल के नियम बदले जा रहे हैं? ये बदले नहीं जाने चाहिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें यही था कि 2 वर्ष में शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको उत्तीर्ण करनी है। जितने ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास नहीं है, जिनकी सेवा 5 वर्ष या उससे कम बची है, उनको छूट दी गई है। ठीक है ना? बाकी किसी को छूट नहीं दी गई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे भाई। तो आदेश जो है ना, वो मेरे हिसाब से, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि इस तरीके के आदेश हैं तो ये अध्यापकों के लिए एक चिंताजनक है और ये गलत है। ये सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो जब नियुक्ति हो रही थी उस समय जितनी योग्यताएं चाहिए थी वो योग्यताएं उन अध्यापकों के पास थी जो वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है ना? अब यहां पर फिर बात आती है कि भाई सही हो या गलत। ठीक है ना? सही हो या गलत, करना तो पड़ेगा ही। अभी अभी के लिए जब तक कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक के लिए तो यही है कि करना पड़ेगा। ठीक है ना? धीरे धीरे सेम आदेश अदर स्टेट में भी आने शुरू हो जाएंगे। जितने राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका मध्य प्रदेश का आ ही गया, राजस्थान है, जितने हैं अगल बगल के सारे में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? अब पुनर्विचार याचिका उत्तर प्रदेश के द्वारा भी डाली गई है, लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आया है।
तो आपको करना यही है कि इन सब चीजों को किनारे रखिए। देखिए यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे हर राज्य में, हर जिले में शिक्षक संघ बने हुए हैं, प्राथमिक माध्यमिक सबके शिक्षक संघ हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, कई ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, धरना किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके आपको अपने ऊपर पहले होना पड़ेगा कि आप जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना, तो सारी परेशानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। और आप बस पुराने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी खत्म हो गई है, नहीं। मैं जानता हूं ओल्ड इज गोल्ड। एक बार अगर आप लग गए ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे हो ना पाए, आपसे छूट जाए। अब यहां पर और भी चीजें देख लेते हैं क्या करना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए कि हर स्टेट में अपना अपना वाला टेट होता है उनका, ठीक है ना। और सेंट्रल का आपका सीटेट होता है। सीटेट आपको साल में 2 बार मिल जाएगा। आपके स्टेट में टेट अगर एक बार भी होता है तो 2 बार वो भी मिल जाएगा। टोटल 2 साल में कम से कम 4 मौके आपको मिलेंगे। और राज्य सरकार अगर चाहे तो वो मौकों की संख्या बढ़ा सकती है। जैसे आपके तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हम साल में 3 बार टेट कराएंगे और विशेष टेट भी कराएंगे। हालांकि इससे अभी कोई स्पष्ट कोई आदेश ऐसा नहीं आया है कि हम ऐसा कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम जो है साल में 3 बार, ठीक है ना, 3 बार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेंगे, स्पेशल टेट का आयोजन करेंगे। वो शिक्षकों के लिए रहेंगे ताकि वो लोग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस दायरे से बाहर हो सके, वो लोग टेट को पास कर पाए, ठीक है ना। तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करने की बात तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन उड़ीसा सरकार के द्वारा भी कही गई है, बस अभी वो लागू नहीं हो पाई है, आदेश के रूप में अभी वो आ नहीं पाई है, ठीक है ना। तो 2 साल में मिनिमम आपको 4 मौके मिल रहे हैं। और अगर राज्य सरकार में भी 2-2 हो जाए, ठीक है ना, 2-2 मौके हो जाए तो 4 यहां मिल जाएगा, 2 यहां मिल जाएगा, आपको टोटल 6 मौके मिल जाएंगे। आप यकीन मानिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे ना, तो 6 बार में तो आप निकाल ही देंगे। कोई ताकत नहीं है जो आपको पास करने से रोक पाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल देखिए, होता यह है कि आप किसी के भरोसे अगर बैठे हैं कि वो परिवर्तन करा देंगे, वो परिवर्तन करा देंगे, फलाने हमारा साथ दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी नौकरी अगर एक बार चली जाएगी ना, तो जिसके जो लोग पास कर जाएंगे टेट इसमें, तो वही आपका साथ नहीं देंगे, वही किनारे हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि एकता उन्हीं में होती है जो परेशान है। जो परेशान नहीं है, उस दायरे से बाहर है ना, उनको ये लगेगा करे क्या ही है, कुछ नहीं होगा, जाने दो, जो फंसा है फंसे रहने दो, हम तो बाहर आ गए। तो आप इस दायरे से पहले बाहर निकलिए, अपनी तैयारी करिए और इस दायरे से बाहर निकलिए, ठीक है ना। तो आपको करना यही है कि आपको जितने भी मौके मिल रहे हैं, आप उनको जम करके उसकी तैयारी करिए और उसको निकालिए। आपको सीटेट मिल रहा है, आप सीटेट क्वालिफाई करिए। आपको यूपी टेट मिल रहा है, आप यूपी टेट क्वालिफाई करिए। जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट का टेट दीजिए और आप सीटेट भी जरूर दीजिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप एकदम इतने अच्छे मौके आपको मिल जाएंगे, आप बड़े आराम से निकाल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना। आप अच्छा, यहाँ सीटेट का तो मैंने 2 ही मौके जोड़े हैं, साल में 2 बार होता तो आपको 4 मौके मिलेंगे, टोटल 8 मौके हो जाएंगे। तो आप समझिए कि आप अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों के बस का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप एकदम लग जाइए, बढ़िया से तैयारी करिए। ये वीडियो और ये सूचना देने का केवल एक ही मकसद था मेरा कि आप सतर्क रहें, फालतू की चीजों में ना फंसे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं। आप काम करते रहिए, ठीक है ना। आपने देखा शिक्षा मित्र लोगों के साथ क्या हुआ था, बाहर हुए, वो गलत थे सही थे वो अलग चीज है, संख्या भी कम नहीं थी, 1,30,000 के आसपास में उनकी संख्या थी। बाहर हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मेरा मानना यह है कि आपको ये सारी चीजों से किनारे हट करके केवल एक काम करना चाहिए, आप जम के अपनी तैयारी करिए। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो कोई भी आदेश आपको आपके पद से टस से मस नहीं कर पाएगा, हिला नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अब आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।